दोस्तों, ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है। ज़रूरत है सिर्फ उन्हें पहचानने की। ये कहानी आपको यही समझाने का प्रयास करने के लिए है। हमारी ज़िंदगी में अनेकों खुशियाँ हैं, मगर हम उन्हें खोज ही नहीं पाते, या कहें कि हमारा उनके ऊपर ध्यान ही नहीं होता और हम बेवजह ही अपनी ज़िंदगी को खराब समझने लग जाते हैं। पहली कहानी यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो निराश था। एक दिन उसे एक महात्मा मिले। लड़के ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। जो भी मैं सोचता हूँ सब कुछ उससे उल्टा ही होता है। मैं एक नौकरी करता था। मैं पहले सोचता था कि जब नौकरी लग जाएगी तो अपने पिताजी को एक गाड़ी लेकर दूंगा, लेकिन अब नौकरी तो लग गई है, लेकिन इतने पैसे ही नहीं मिलते कि गाड़ी ले सकूं। सोचा था कि अपने बीवी बच्चों को दूसरे देश में घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती जा रही है। क्या करूं? कुछ बताएं। महात्मा जी लड़के को एक फूलों के बगीचे में ले गए, जहां बहुत ही सुंदर फूल थे। जहां ले जाकर लड़के से कहा कि तुम्हें बगीचे से किसी एक फूल को लेकर आना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता है, लेकिन शर्त यह है कि किसी भी फूल को घूम के मत देखना। तुम आगे निकल गए तो निकल गए, उसको ही तोड़ कर लेके आना है। लड़का बगीचे के एक कोने से फूल चुनने के लिए चल दिया। उसे बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन लड़का ये सोचकर आगे बढ़ता गया कि कहीं इस फूल से भी अच्छा फूल हो तो उसे तोड़कर लाऊंगा। लड़का आगे बढ़ता गया और लड़के ने अब तक कोई भी फूल नहीं तोड़ा था। अब बगीचे में केवल कुछ ही फूल बाकी थे जो बिल्कुल सूखे हुए थे, और लड़का शर्त के मुताबिक पीछे छोड़े हुए फूलों में से भी नहीं तोड़ सकता था। लड़के के पास सिर्फ एक विकल्प था कि वो इन सूखे फूलों में से ही किसी एक फूल को तोड़े। लड़का एक सूखा हुआ फूल तोड़कर महात्मा जी के पास पहुंचा और सूखा हुआ फूल दिखाया। महात्मा जी सूखा हुआ फूल देखकर कहने लगे, कि बगीचे में इतने सुंदर फूल थे और तुम एक सूखा हुआ फूल तोड़कर लेकर आए हो। लड़का बोला कि महात्मा जी, बगीचे में मुझे भी बहुत सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूल की चाह में मैंने वो सारे फूल पीछे छोड़ दिए। फिर बाद में केवल सूखे हुए फूल ही थे, जिनमें से मैं एक फूल लेकर आ गया। महात्मा जी लड़के को बगीचे में ले गए, समझाने लगे कि ये जो बगीचा है वो तुम्हारा जीवन है। जो सुंदर फूल हैं वो खुशियाँ हैं। इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ और बेहतर की चाह में तुम इतनी सुंदर जीवन को भी खुशी से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को किसी अच्छी गाड़ी से वो खुशी नहीं मिल सकती जो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने से मिल सकती है। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनकी देखभाल करो। खुद को और अपने परिवार को इतनी खुशी किसी भी चीज़ में नहीं दे सकते तुम। इंसान हमेशा और अच्छे के लिए सोचता है। ऐसा सोचता अच्छा भी है, लेकिन और बेहतर की चाह में अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं जी पाता। हम ये सोचते रहते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब मेरे पास धन होगा, अच्छा मकान होगा, गाड़ी होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जो हमारे मन के मुताबिक हो। और ऐसे ही सोचते सोचते हमारा सुंदर फूलों से भरे
हुआ जीवन सिर्फ सूखे फूल ही बचते हैं, जिनको हमें मजबूरी में जीना ही पड़ता है। इसलिए अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों के पलों को बटोरते रहो। इससे बड़ी खुशी और कहीं नहीं मिल सकती। दूसरी कहानी, माँ बाप की दुआएं। एक किसान था जो बहुत मेहनती था। वो अपने खेतों में पूरे जी जान से काम करता था। उसे अपनी मेहनत का फल भी मिलता था। हर बार उसकी फसल दूसरे किसानों से बेहतर होती थी। किसान के 3 पुत्र थे, लेकिन किसान ने कभी भी अपने पुत्रों से खेत का काम नहीं करवाया था। किसान चाहता था कि मेरे लड़के पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। किसान का बड़ा लड़का कुछ दिन स्कूल जाने के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। पिताजी के बहुत समझाने के बाद भी बड़ा लड़का स्कूल नहीं गया और पिताजी के साथ खेतों में काम करवाने लगा। किसान के दोनों छोटे लड़के पढ़ने में होशियार थे। किसान और बड़ा लड़का भी दोनों छोटे लड़कों से कभी कोई काम के लिए नहीं कहते थे। दोनों लड़के अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वे दोनों सामाजिक गतिविधियों से काफ़ी दूर रहे थे। उन्हें सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब था, बाकी सब कुछ उनके लिए बेकार था। समय बीतता गया। दोनों छोटे लड़के पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगे। दोनों की अलग अलग शहर में नौकरी लग गई। दोनों अपने पिताजी के पास कई महीनों में आते थे। किसान अपने दोनों लड़कों को बहुत याद करता था, लेकिन कोई सा भी लड़का अपने पिता को देखने के लिए नहीं आता था। किसान अपने दोनों छोटे लड़कों की याद में दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। उधर दोनों छोटे लड़कों ने अपने लिए शहर में ही अलग अलग मकान ले लिया था और अपनी मर्जी से अपने पिताजी को बताए बिना शादी भी कर ली। अब वे अपने पिताजी के पास जाते ही नहीं थे। उन्हें गांव में जाना पसंद ही नहीं था। वे दोनों भूल चुके थे कि वे गांव में ही खेल कूद कर बड़े हुए थे। किसान का बड़ा लड़का अपने पिताजी की बहुत सेवा करता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने कर्तव्य को बखूबी जानता था। उसने अपने भाई के लिए कुछ गलत नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद किसान की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु से पहले वह अपने पुत्रों के लिए एक वसीयत के नाम पर 3 पत्र छोड़कर गया था। वह कहता था कि ये पत्र तीनों लड़कों को साथ में ही देना। यह खबर किसान के दोनों छोटे लड़कों को पहुंची। अब दोनों लड़के अपने पिताजी की संपत्ति के लिए गांव में आ जाते हैं और अपने पत्र लेने की मांग करते हैं। उनके पत्र भी उनके बड़े भाई के पास सुरक्षित रखे थे। वे दोनों अपने बड़े भाई के अपने पत्र ले जाते हैं, जिन्हें वह पत्र दे देता है। अब दोनों ये जानने का लिए पिताजी उनके लिए क्या देकर गए हैं। पत्र को खोलते हैं। पत्र खोलते ही जो लिखा था उसे देखकर दोनों छोटे लड़के बड़े शर्मिंदा होते हैं अपने लिए पर और रोने लगते हैं। उनके पत्रों पर लिखा था कि आज तक मैं जिंदा रहा अपने बड़े अनपढ़ लायक बेटे की वजह से, और आज मैं जिंदा नहीं हूँ वो अपने दोनों पढ़े लिखे नालायक बेटों की वजह से। मेरी आधी संपत्ति मेरे बड़े बेटे के नाम है और मेरी आधी संपत्ति अनाथ बच्चों के लिए दे दी जाए। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आजकल की व्यस्त दुनिया में हम पैसों के लिए अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, जबकि हमें अपने बुजुर्गों की
अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। तीसरी कहानी है पहले खुद को सुधारना चाहिए फिर दूसरों की गलती निकालें। एक बार एक सीधा साधा किसान था। वह अपने खेतों में सब्जियां उगाता था। जब उसे पैसों की ज़रूरत होती तो वह एक सेठ से उधार पैसे ले लेता था। फिर सेठ को अपनी सब्जियां पहुंचाता था, जिससे थोड़े थोड़े करके पैसों का हिसाब बराबर हो जाता था। किसान बहुत मेहनती था। वह अपने बच्चों के साथ खेतों में काम करता था। अभी सब्जियां बेचने के लिए वह तैयार भी नहीं थे और किसान के पास अपने खर्चा के लिए जमा पैसे भी खत्म हो चुके थे। किसान सेठ के पास गया। सेठ से कहा कि कुछ रुपए और कुछ खाने की ज़रूरी सामान चाहिए। सेठ जी ने रुपये किसान को दे दिए और घर का कुछ खाने का सामान जैसे चावल, चीनी, आटा, दाल आदि भी दे दिया। किसान सभी सामान को अपने घर ले गया। कुछ दिनों बाद किसान की सब्जियां बेचने के लायक हो गईं और किसान को सबसे पहले सेठ के लिए पैसे और सामान के बदले में सेठ को सब्जियां देनी थी। किसान सब्जियां तौलकर इकट्ठा करके सेठ जी के पास ले गया। सेठ जी से कहा कि सब्जियां हैं, इन्हें रख लो। सेठ ने किसान से पूछा कि कितने किलो सब्जियां हैं। किसान ने जवाब दिया कि सेठ जी 20 किलो हैं। सेठ जी ने सब्जियों को उठाकर देखा तो अंदाज़ा किया कि सेठ को कुछ कम वजन महसूस हुआ। किसान ने कहा कि कुछ भी कर लेना, सब्जियां का वजन पूरा 20 किलो ही है। सेठ ने झट से अपना कांटा निकाला और सब्जियों को तौलने लगा। जब सारी सब्जियों को तौल लिया तो सब्जियों का वजन कुल 16 किलो ही था। अब सेठ ने किसान से कहा कि तुम मुझे हर बार इसी तरह ठग रहे थे, मैं तुमसे अपने दुगने पैसे ले लूँगा और इसके साथ ही तुझे जेल में भी बंद करवाऊँगा। किसान बेचारा कुछ नहीं बोला और श्यामाशा अपने घर आ गया। अगले दिन किसान को पुलिस पकड़कर कोर्ट में ले गई, जहां सेठ ने कहा कि मुझे अपने पैसे दोगुने चाहिए। साथ ही मैं इस किसान से पिछले 5 साल से सब्जियां खरीद रहा हूं, जिसका मुझे अलग अलग से हर्जाना चाहिए। किसान परेशान था कि इतने पैसे कहां से चुकाएगा। कोर्ट के जज ने किसान से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो किसान ने जवाब दिया कि जज साहब, मेरे पास तो वजन तौलने के बाट भी नहीं हैं। मैं तो सेठ जी की दुकान से 5-5 किलो सामान लेकर गया था। बस मैंने तो सेठ जी के दिए सामान से अपनी सब्जियां तौल कर लाया था। इसमें मेरी कोई बेईमानी नहीं है। इतना सुनकर जज समझ गया कि सेठ बेईमान है, जो रोज़ ना जाने कितने को ठगता है और सेठ का जुर्माना व जेल हो गई। इस कहानी से सीख मिलती है कि दूसरों की कमी या गलती निकालने से पहले अपने अंदर के दोषों को ठीक करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी गलती का सारा श्रेय दूसरों को दे देते हैं कि इसकी वजह से सही से पढ़ नहीं पाया, इसकी वजह से मैं अपना काम नहीं कर पाया, और अपनी गलती होने की जगह पर भी यह कहना कि अरे मेरी तो कोई गलती नहीं है। यह आदत हमारी नकारात्मकता को और बढ़ाती है। अगर तुमने कोई गलती की है तो तुम उसे अपना लो और दोबारा से कोशिश करो, तुम सफल होकर ही रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।